सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द तो देता है लेकिन राहत भी मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबले पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे कभी बर्बाद मत करना। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में पास आकर कोई यह कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द भी दवाई बन जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तो तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। यदि प्रेम मन का हो तो झगड़ा चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो समझ में आने लगता है, बड़ों को छोटे भी आंख दिखाने लगता है। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपने जिंदगी से हमेशा दूर रखना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या कोई मनुष्य हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ये कहने वाले लोग भी अक्सर साथ छोड़कर चले जाते हैं। बार बार धोखे को माफ मत कीजिए, वरना आगे वाला व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लग जाएगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो आपके साथ नहीं थे। जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है तो समझ लेना कि वो तुम्हें भी समझ सकता है। बेमतलब, बेफिजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, अब वफादार नहीं है। हिसाब पूरा रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं खुद ही था खुद को किनारे लगाने वाला, वरना समुंदर ने तो बहुत मौके दिए मुझे डूब जाने का। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा होता है। सोचा था इस मोड़ के बाद आगे सुकून मिलेगा, लेकिन ये सोच सोच कर हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अजीब लोग हैं, खुद बदल जाते हैं फिर कहते हैं कि तुम बदल गए हो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं क्योंकि दिमाग से नहीं दिल से लोगों के लिए सोचते हैं। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है जब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी ना बचे। जिंदगी कैसे अजीब हो गई है ना, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। शुक्र है खुदा का, उसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। अगर यह दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के भी दरवाजे पर ताले नहीं लगे होते। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है, फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो सैकड़ों दुख भरे दिन से बच सकते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है,
क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा, इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए और अपने वर्तमान का आनंद लीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पहले से पता होता है। जो सरलता से मिल रहा है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर साफ नियत से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर उसकी मांग जरूर पूरी करता है और उसे नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और उसे भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को छोटा और तुच्छ बना देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे ही, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान उसका फल खुद ही देता है। जिस इंसान पर हम अति विश्वास करते हैं और उसे अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हमें धोखा दे जाता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। परंतु याद रखना, जो लोग अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है उसे कभी बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता। संघर्ष करते हुए भी कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। कभी कभी आप बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अच्छी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। जब परिवार का सदस्य खराब लगने लगे और पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो गया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर होता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है और जो उसे पाना चाहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए भाग्य और भगवान को दोष देना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल
आपको जरूर मिलता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो किया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिंदगी में सफलता चाहिए तो अपनी मेहनत पर ध्यान दो। लोगों पर ध्यान दोगे तो ना तो सफल हो पाओगे और ना ही एक अच्छे इंसान बन पाओगे। सफलता की राह पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मंजिल दिखनी चाहिए। अगर मंजिल के अलावा कुछ और भी दिखता है तो समझ लेना सफलता अभी कोसों दूर है। कौन क्या करता है, क्या बोलता है, अगर इसको जानने बैठोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, लेकिन इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के शब्द वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। आज कुछ बने नहीं हो तो तुम लोगों को अच्छे नहीं लगोगे। अगर कल कामयाब बन गए तो उन्हीं लोगों के लिए फिर तुमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं होगा। जिंदगी की शुरुआत अकेले ही की थी। उस वक्त जब तुम पैदा हुए थे तब रोया भी खुद ही था। क्या उस वक्त यह ध्यान था कि लोग क्या कहेंगे? बेशक नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तुम कभी जन्म ही नहीं ले पाते। इसी तरह जब एक इंसान मरता है तो क्या उस वक्त वह यह सोचेगा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? नहीं ना, उस वक्त वह बस खुद पर ध्यान देगा। उसे उस वक्त किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो जब जीने मरने से हम दूसरे पर ध्यान नहीं देते तो इस जिंदगी में जब बड़ा बनने का सपना देखते हैं तब क्यों दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं? जीवन में तरक्की भी होगी, तसल्ली भी होगी। एक बार खुद पर ध्यान देकर तो देखो, सफल जिंदगी भी होगी। चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ इन्हीं चार लोगों के डर ने बहुत से काबिल लोगों को हमेशा महफूज रखा है। अगर वक्त पर अपना दम नहीं दिखा पाए तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल और कितने होशियार थे। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस बात से कि इतना काबिल और होशियार होते हुए भी सुन ही रह गए। सफल होने का एक ही वसूल है कि दूसरों पर ध्यान देना बिल्कुल फिजूल है। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती, अपनी कहानी का आगाज ही नया होता है। कोई भी निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी हो, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय कभी लेने नहीं देंगे। अपने आप से बेहतर तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता, इसलिए ध्यान भी सिर्फ खुद पर दो और भरोसा भी सिर्फ खुद पर करो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, क्योंकि यह सुकून महफिलों में नहीं मिला करता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा न करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार यह सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया है। स्टेशन जैसी लगती है ये जिंदगी, यहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां गलत ना हो वहां पर कभी सर मत झुकाना। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। दुख और कष्ट तो अवश्य भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। कड़वा है पर यही सच है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें अपना न समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शकल और कपड़ों में टटोलते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां ही बेहतर है। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, जो भी करना है अभी से शुरुआत कीजिए। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। अगर हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं।
लेकिन अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। मैं श्रेष्ठ हूं यह कहना आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं यह कहना अहंकार है। मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है। आपका सबसे अच्छा साथी आप खुद हैं। आपका सबसे बड़ा हमदर्द भी आप खुद हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। यदि भगवान पर विश्वास करना है तो उस बच्चे की तरह करो जिस बच्चे को एक पिता जब हवा में उछालता है तो हंसता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुंदर को कभी सुखा नहीं सकता। उम्मीद कभी मत छोड़ना, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में भी एक वक्त लगता है। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब। बस किसी के पास कीमत नहीं है तो किसी के पास किस्मत नहीं है। कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर ये सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्तों तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बिछड़ जाए आपसे तो समझो कि उससे बेहतर कोई और होता है। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि ये तो खुद कैद है मेरी मुट्ठी में। ये क्या खोलेगी मेरी किस्मत? किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जो किसी की तलाश बनते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दुनिया में सुख और सुकून ही एक ऐसी चीज है जिसको अमीरी आज तक खरीद नहीं सकी। इंसान की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती है। एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी बहुत खराब होती है। बहुत अकेला कर दिया है हमारे अपनों ने हमें। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर कर रह जाता है। मोतियों से पिराया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, हाथ तो यूं ही लकीरों से भरा पड़ा है। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास भी, हर चीज नहीं मिला करती मोबाइल के पास। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वह जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं तुम्हारे सिवा और भी बहुत काम है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कैसे हो पाएगी अब अच्छे इंसान की पहचान? दोनों ही नकली निकले, आंसू और मुस्कान। किसी से दोस्ती ऐसी निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे कि काश हम भी इनके दोस्त होते। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी नहीं समझ पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है, अब हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह न दिल पर बोझ भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। होगी जरूर कुछ तो फूंक की भी कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यह वसूल बना लो, जो छोड़ जाए तुमको तुम भी उसे भुला दो। जिंदगी का एक क्वेश्चन है कि वो भी एक दिन रोता है जो दूसरों को बेवजह रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में, न जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है।
जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है। हर किसी को जिंदगी को 2 तरीके से जीना चाहिए। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है खुद अपने ही पैरों पर। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर भी न होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। लोग कहते हैं जो दर्द देता है वही दवा देता है। पता नहीं फिजूल की बातों को कौन हवा देता है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। जिंदगी खुशहाल होती नहीं, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। हो सके तो जीवन में 2 काम कभी मत करना, एक झूठे इंसान से प्रेम और एक सच्चे इंसान से गेम। ना पकती है ना गलती है, ये जिंदगी है, कुछ यूं ही चलती है। अच्छे होते हैं मुझ जैसे बुरे लोग, जो अच्छा होने का कभी ढोंग नहीं करते। अकल कितनी भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना कभी जीत नहीं सकती। बिरबल काफी अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है, इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दाग जब चरित्र में हो तो फिल्टर लगाने से साफ नहीं होता। अपने राज अपने दिल में ही रखा करो, क्योंकि इस दुनिया में दोस्त के भी दोस्त होते हैं। बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह से जानने के बाद। मुझसे झूठ की कोई उम्मीद ना करो, क्योंकि मैं आईना हूं, सुबह का अखबार नहीं। आज के जमाने में रंग लगाने वाले कम, लेकिन रंग दिखाने वाले बहुत मिलते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी पूरी खुशियां छीन लेता है। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहां 2 कौड़ी के लोग अपने हैसियत के गुण गाते हो। मत सोचो कि गिरने पर कोई उठाएगा तुम्हें, यह खुदगर्ज दुनिया है, लोग कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। हम झूठे लोगों के बीच सच बोल बैठे, शहर नमक का था, हम अपने जख्म खोल बैठे। क्या फायदा इतने महंगे जूते का जनाब, जब चलना तुम्हें गलत राह पर ही है। बात करने से ही बातें बनती है, बात न करने से बातें बिगड़ जाती है। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां भीड़ तो बहुत है पर कोई अपना नहीं है। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिर जाओगे। इस डिजिटल जमाने में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों में गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या फिर चली जाती है। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहाँ कीमत चुकाई है। रिश्तेदार बिल्कुल स्टेट बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर अक्सर सर्वर डाउन ही मिलता है। ये जिंदगी भी किसी पुराने ब्रांड की अगरबत्ती की तरह है, जो महकती कम सुलगती ज्यादा है। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, न लोग, न चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। बहुत महंगा पड़ा दूसरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी अक्सर टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब ही निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद न करे। जब वक्त ही अपना न रहा तो अपने भी अपना कहाँ रहते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा ही आती है। लोग दूसरों की बुराई ऐसे करते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हो। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही समझते हैं। जब मुझे यकीन है कि ईश्वर मेरे साथ है तो फिर क्या फर्क पड़ता है
कि कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल किए जा रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देता है। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो आपको अपने से भी आगे देखना चाहता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने दिया धोखा। ये दुनिया है साहब, यहाँ हर किसी को चाहिए बस मौका। अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो याद रखें कि पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान सिर्फ फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से ही भरोसा उठ जाता है। जो मजा खुद की पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह जमाना ऐसा चल रहा है, यहाँ कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्त के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्त, रिश्तेदार सबको अजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्त याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दे या ना दे, पर साथ रहकर कभी किसी को धोखा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो यह बहुत जरूरी है। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना होता है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिलों को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। इंसान अगर सही हो तो आपके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, और जो सच बोलता है उनके रिश्ते पहले टूट जाते हैं। कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन समय की कीमत बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। हद से ज्यादा किसी को प्यार करके देखो, अगर वो आपकी कदर कम ना कर दे तो फिर कहना। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो हैसियत है साहब देने वाले की, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा दे जाता है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उसका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। दूसरा मौका तो सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं।